the one who is loved. So in that situation, their weakness will not be liked. He would transform weakness. He would transfer weakness into wonder. The father always has the powerful thought to transform weakness of children into a wonder. In love, the father cannot bear to see the children laboring. The father also cannot bear to see the children laboring. If there is a need for any type of labor, then do that. However, in Brahmin life, there is no need for labor. Because you become so full through all three relationships with the bestower of wisdom, and the bestower of blessings. You can stay in spiritual pleasure. ओम शांति सभी को। सब ठीक है, सब ओके है। ओके, बहुत अच्छा, सब हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे ये 3 शब्द जो बाबा इस्तेमाल करते हैं बहुत पसंद है, और जिस तरह से बाबा ने इस बार मुरली में समझाया कि 3 संबंध हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये बात कि बाबा जिस तरह से हमें एक्सप्लेन करते हैं कि बाप के रूप में वो दाता है, ज्ञानदाता। वो वर्षा देते हैं, सारे खजाने देते हैं, है ना? बस बाबा को ऐसे सोचे कि बाबा बेस्टोवर है। मैंने हमेशा यही माना है कि परमात्मा कभी लेता नहीं है, लेकिन अगर वो लेता भी है तो वो उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके हमें देता है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा देना भी चाहता है। तो कैसे देगा ना, क्योंकि कर्म के हिसाब भी है।
कर्म की गुह्य गति भी है और उस गति के हिसाब से हम देते हैं तो वो उसको गुना करके कहीं गुना करके हमें वापस देता है और अभी बाबा हमें कहता है कि ये उसका प्रत्यक्ष फल है, दिखाई देने वाला फल है। कभी भी आप कुछ भी करते हैं, चाहे अंदर कोई आप परिवर्तन करते हैं अपने या कोई सेवा करते हैं किसी भी प्रकार की, तो बाबा उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस दे देगा। और यही समय है संगम युग का, खास इस समय में जो बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष फल देता है। बाबा कहते हैं ना कि मैं नहीं देख सकता हूँ बच्चों की मेहनत और मैं चाहता हूँ कि उनकी कमी जो है वो कमाल में परिवर्तन हो जाए। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सभी को सोचना चाहिए कि कमी को कमाल में परिवर्तन करना माना क्या? अगर मेरे अंदर विश्वास है, बाबा के लिए प्यार है, तो अवश्य ही कमाल होगी ना। परंतु फिर वो भाग्य विधाता भी है, भाग्य बनाने वाला भी है। वो विधाता कहते हैं ना, जो भाग्य बनाता है या भाग्य देता है, तो शिक्षक के रूप में। हर बार बाबा कुछ कहते हैं तो उसको बहुत ऐसे मनन करना होता है। बहुत सा सिंपल सहज बात होती है लेकिन हमने पहले सुना भी है, लेकिन कैसे एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में वो हमें देता है। हुँ, तो उसको विधाता कैसे कहा। हुँ, और फिर सद्गुरु के रूप में वरदाता भी है। सो दाता, विधाता और वरदाता है। बाप, टीचर और सद्गुरु के 3 रूप में। तो इस स्मृति को सदा बनाए रखना कि मैं बाबा को याद करती रहूँ। तो अगर सुबह में या मुरली से या अव्यक्त मुरली, अगर हम 2-3 पॉइंट्स भी ले लेते हैं और उसके बारे में सोचते रहे, हाँ, कि हाँ बाबा आप दाता हैं। तो वो स्मृति, वो जो उस समय याद है, उसमें दृढ़ता चाहिए क्योंकि ये तपस्या है। लेकिन अगर आप उसको बनाए रखते हैं, उस स्मृति को अगर बनाए रखते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जो मन की स्थिति है, वो बहुत जैसे उसमें स्थिरता है, कंसिस्टेंसी है। तो इतनी सारी पॉइंट्स बाबा हमें याद दिलाते हैं और हम उसकी स्मृति में रह सकते हैं और ये ब्रह्मा बाबा का वरदान था जब जनवरी 18 को बाबा ने कहा कि जब आप में ये स्मृति होगी, तो आप में समर्थि बढ़ती जाएगी। हुँ, बाबा कहते हैं स्मृति से समर्थि, माना स्मृति अगर है, तो आपकी क्षमता, आपकी जो एबिलिटीज़ है, आपकी जो शक्तियाँ हैं, वो बढ़ती जाएँगी। अगर सही याद है, सही स्मृति है, तो इतना तो हम अभ्यास करेंगे ना। और इसमें मेहनत नहीं है क्योंकि जब हम कर रहे हैं, तो करते समय भी उसमें बहुत हमें अ, शांति का अनुभव हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है, स्नेह का अनुभव हो रहा है। करते समय कि नहीं बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे नहीं। क्योंकि जब स्मृति नहीं है, तो सब कुछ ही फिर मुश्किल है। उस समय फिर सब कुछ ऐसा लगता है ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव लग रहा है और इतने अलग-अलग प्रकार के फिर संकल्प आते हैं। तो फिर हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। हुँ, तो ये तो प्रयोग करने की बात है योग में जब हम परिवर्तन को देख सकते हैं और उसमें हम ये कोई ना कोई स्मृति को बनाए रखें, चाहे वो अपने स्वमान की हो, चाहे बाबा की महिमा की बात हो या ड्रामा की वंडर ड्रामा की कमाल, कुछ ना कुछ स्मृति ज्ञान रूप में हमारे भीतर होनी चाहिए। और उसी समय फिर आपको अनुभव होगा, आपको फीलिंग आएगी बहुत जैसे उमंग-उत्साह बढ़ रहा है, खुशी बढ़ रही है और सब कुछ काम करेगा। बाबा कहते हैं ना जादू की तरह मैजिक होगा, कमाल होगा। तुरंत ही उसी समय आप करते हैं और आपको कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो आपको बहुत खुशी होती है और बहुत ऐसा लगता है कि बहुत भाग्यशाली है।
तो हमने जो ये अटेंशन रखा है कि हम एक स्थिर अवस्था में रहेंगे, मन की स्थिर स्थिति बनाए रहेंगे रखेंगे, क्योंकि मन बहुत ही सेंसिटिव है। अलग-अलग अलग-अलग दिशाओं से बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के संकल्प इमर्ज होते हैं। तो अगर मेरे अंदर एकाग्रता नहीं है, अगर मैं फ़ोकस नहीं हूँ, तो फिर मन बहुत जैसे उसमें ट्रैफ़िक हो सकता है, बहुत क्राउडेड हो सकता है। लेकिन अभी जब हम अपने आप को समय दे रहे हैं तपस्या के लिए, तो क्यों ना हम उस दृढ़ता से करें और अपने अंदर ये परिवर्तन लेकर आएँ कि मेरी स्मृति, मेरी याद में ज्ञान के आधार पर हो और वो स्वाभाविक इतनी हो जाए जैसे एकदम नेचुरल। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, परंतु एक जगमगाती हुई ज्योतिर्बिंदु हूँ। न केवल न केवल ज्योतिर्बिंदु, परंतु मेरा जो पाठ है, वो पाठ भी बेहद का है। बेहद की वृत्ति, बेहद की सेवा के लिए है। तो इस तरह से हर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। अब जब बाबा कमी की बात करते हैं, तो कमी मन से शुरू होती है ना? पता नहीं मैं कर सकूँगी, नहीं कर सकूँगी, बहुत है। हुँ, तो मन जो है वो कुछ न कुछ जैसे पहले से ही विचार करने लग जाता है। तो ये बहुत-बहुत अच्छे अच्छे बात है कि इस तरह से हम तपस्या कर रहे हैं और कैसे पहले भी हमने किया था कि जो कुछ इम्पॉसिबल लगता है, जो कुछ असंभव लगता है, वो संभव हो जाता है। और ख़ासकर जब बाबा ने कहा कि कमी जो है वो कमाल में परिवर्तन होनी चाहिए। तो वास्तव में हम सभी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, राइट? सब बहुत शक्तिशाली। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि साधारण संकल्प मन में आ रहे हैं, तो हम कहें नहीं, मैं ऐसा तो शक्तिशाली नहीं हूँ। परंतु हम सभी हुँ, चाहे चाहे सूक्ष्म में ही क्यों ना, पर कुछ तो ऐसे इमर्ज होता रहता है। पता नहीं, डर की कोई बात है या असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आप उससे भी तुरंत बाहर आ जाते हैं। तो फिर वो उस समय अगर हम बाबा जो हमें शक्तिशाली संकल्प देते हैं, वो हम उस समय स्मृति में लाएँ, तो हमारा कल यही अटेंशन रहेगा, ध्यान रखेंगे हम कि हम कुछ चीज़ें दिखाई देंगी हमें, लेकिन हमें देखना नहीं है। ना उसमें आपको अपना समय नहीं, अपनी एनर्जी नहीं डालनी है। उसमें बहुत रुचि नहीं दिखानी है, बहुत उसमें फँसना नहीं है। और भले आप कुछ सुनते भी हैं तो नहीं सुनना है। आप उसको अपने अंदर समाना नहीं है, मन में नहीं लेना है। क्योंकि आँखें और जो कान हैं, ये बहुत-बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज सुबह बाबा ने कहा ना आपके पास तीसरा नेत्र है ज्ञान का। तो हर एक को आत्मा रूप में देखना है। कितनी बार कहा बाबा ने आज, हर एक को आत्मा देखो, हर एक को आत्मा देखो। ज्ञान जब आप देंगे कि मैं आत्मा हूँ, जब ज्ञान देंगे उस समय अगर सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा समझ करके दूसरी आत्मा को ज्ञान देंगे, तो ज्ञान का जो तीर है वो सही निशाने पर लगेगा, उस व्यक्ति को मदद अनुभव होगी। कितने बार बाबा ने आज कहा, आज तो सारी मुरली सुख देने के लिए कहा और आत्माभिमानी स्थिति को बनाने के लिए कहा। और मुझे याद है कि अपने आप को ज्ञान देने से पहले प्रिपेयर करना, मैं आत्मा हूँ, मैं जा रही हूँ अभी दूसरी आत्माओं से बात करने के लिए। बस
ये स्मृति को क्रिएट करते रहना है। तो जब आप किसी आत्मा को देख रहे हैं, उस समय आपको कुछ और नहीं दिखाई देगा ना आपको। वो क्या व्यक्ति दिखाई देता है, क्या पहना है, क्या कर रहा है, वो सारी जो शारीरिक डिटेल्स है उसमें नहीं जाएँगे। बाबा तो आज कितना कह रहा था कि कोई भी प्रकार का आकर्षण न हो, शारीरिक आकर्षण न हो, क्योंकि बहुत सूक्ष्म में आकर्षण होते रहते हैं, जो नहीं होंगे अगर आप उस व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखेंगे तो। आपने तो क्या अपने पॉइंट्स नोट्स लिए होंगे ना कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने तीसरे नेत्र को इस्तेमाल करें ताकि हम हर एक को आत्मा के रूप में देखें और मेरी स्मृति बन जाए कि मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ और ये आँखों के बारे में। लेकिन जब मैं स्वयं को आत्मा समझ रही हूँ, तो मैं क्या सुनूँगी उस समय? जो भी मैं सुनूँगी, वो बहुत सकारात्मक होगा ना। एक बार बाबा ने कहा कि भले कोई कुछ कह रहा है जो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आप उसको अपने लिए अच्छा बनाओ कि अच्छा इसमें ना मेरे लिए कुछ फ़ायदा ही होगा जो वो व्यक्ति कह रहा है। तो आपको उसको देखना है कि आप कैसे उसको परिवर्तन करते हैं स्व के प्रति, सकारात्मक बना देते हैं और फिर जो सुनना है वो ही सुन रहे हैं। तो अगर ये हमारा कल का होमवर्क है, तो हमें बहुत इसमें ध्यान रखना है, जीवन भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखना और सुनना क्या है? मुझे याद है मुझे याद है मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं कभी-कभी बहुत ध्यान से नहीं सुनती कई सारी कहानियाँ जो बताते हैं। क्यों मैं बहुत ध्यान से क्यों नहीं सुनती हूँ? क्योंकि मुझे वो रिपीट नहीं करनी है। अगर क्योंकि मैं उसको बहुत ध्यान से सुनूँगी तो फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा। कई होते हैं जो उस कहानी को बिल्कुल वैसे का वैसे बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से सुना हुआ होता है। मेरे पास बहुत है ना भगवान से सुनने के लिए। बहुत दिया है ना बाबा ने ज्ञान। न केवल वो लेकिन जो आँखों की और कानों की पवित्रता है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा को देखना और उससे ही सुनना, तो कितनी पवित्रता चाहिए। अगर मुझे सच में बाबा को देखना है, तो मेरी आँखें बहुत शुद्ध होनी चाहिए ना। भक्ति में यादगार भी है इसका, जहाँ वो अ, हर एक अंग जो देवी-देवताओं का है, उसको कमल के साथ दिखाते हैं। तो जो बहुत न्यारे भी है और प्यारे भी हैं। हर अंग के लिए कमल से उसकी प्रेज़ होती है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी पवित्रता इसलिए है ताकि जब मैं परमात्मा के साथ, बाबा के साथ कनेक्ट हूँ, तो मैं उसको अच्छे से सुन सकूँ, अच्छे से देख सकूँ। मैं सच में मुरली सुन रही हूँ, ना केवल सिर्फ़ बस सुन रही हूँ कि कान खुले हैं, नहीं, लेकिन अंदर आत्मा परमात्मा से सुन रही है। तो दोनों तरह से है। एक एक सुनना कानों से, लेकिन एक है कि बाबा जो कह रहा है, आत्मा भी उसको सुन रही है, समझ रही है। नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा बाबा जो कह रहा है? बहुत सूक्ष्म है ना उसके डायरेक्शंस, उसके सिग्नल्स। मुझे याद है जब मैं बाबा के पास आई तो मुझे पहले-पहले कुछ ऐसे ट्रांस के अनुभव हुए और फिर बाबा ने कहा कि कभी भी अपनी बुद्धि को किसी भी बात से प्रभावित नहीं होने देना। और फिर बाद में वो जो प्रभाव है वो कहाँ से आता है? देखने से, सुनने से आता है ना। तो कभी भी आंतरिक स्तर पर
किसी भी बात से प्रभावित नहीं होना है ताकि जब आप बाबा को देखें, बाबा से सुने, तो उसमें बहुत स्पष्टता होगी। बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं? तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि संगम युग पर मुझे ये पवित्रता बनाई रखनी है आँखों की और कानों की, ताकि मैं बाबा को देख सकूँ और मैं बाबा जो कह रहा है मुझसे, मैं सुन सकूँ या संपूर्ण विश्व के लिए भी क्या डायरेक्शन दे रहा है, मैं समझ सकूँ। हमें चाहिए ना ऐसी स्पष्टता और ऐसी स्पष्टता तभी संभव है, जब मैं और कुछ भी ऐसा इस फिजिकल दुनिया की कोई बातें देख सुन नहीं रही हूँ, अपने आप को पवित्र रख रही हूँ। तो कलयुग में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है, क्योंकि बहुत-बहुत इसका गहराई से कनेक्शन है आत्मा के साथ। और मुझे ये धारणा मुझे बहुत आज टच हुई कि कैसे आत्मा अभिमानी स्थिति में आँखें और कान की पवित्रता चाहिए। मैं आप सबको देख रही हूँ ना, आप सब में से कइयों को मैं जानती भी हूँ, कइयों को नहीं भी जानती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप आत्मा हैं, ये तो मैं जानती हूँ ना। हम सब बाबा के बच्चे हैं। एक दिन मैं भूमि बहन को कह रही थी कि कम से कम हमें सबका एक बार इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। वो कहती इतने सारे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति परिवार है, हम कैसे करेंगे? बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम तो जानते हैं एक-दो को। मुझे याद है एक बार एक ग्रुप आया था लॉस एंजेलिस से, उनकी उनके लिए ही रिट्रीट रखी थी जैसे। तो वहाँ से ग्रुप आया था और हम सबसे मिले ग्रुप से और पहली बार हम पर्सनली मुलाकात कर रहे थे, लेकिन वो मुझे हर शाम को देखते हैं। तो उसमें बहुत खुशी थी कि अभी हम पर्सनली भी जानते हैं एक-दो को। लेकिन मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि मैं कितने नामों को याद रखूँगी वैसे भी, लेकिन मैं पहचानती हूँ कि हाँ, मैं आपको हर शाम को देखती हूँ। तो ये जो प्रयोग करते हैं हम और परिवर्तन करते हैं, तो मेरा यही दृष्टिकोण हो सभी के प्रति कि आप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप हो, आप स्नेही हो, आप हर बहुत बाबा के सुंदर-सुंदर जो आपकी स्पेशलिटीज़ है, वो दिखाई दे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि देखना और सुनना क्या है। बस बाबा की ही बाबा का ही चित्र मेरे दिल पर जैसे उसका छाप लग जाए। मैं बस भगवान के महावाक्यों को सुनती रहूँ, उसकी मुरली सुनती रहूँ। तो वो पवित्रता इमर्ज और ये मैंने दादियों में देखा है, दादी जानकी में भी कुछ सालों के लिए लास्ट में वो बस बाबा को ही देखते थे और बस मुरली सुनते थे। और छोटेपन से ही दादी को कभी ये इंटरेस्ट ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, कभी उनको ये रुचि नहीं थी। अगर वो बात भी करते थे तो कहते थे मुझे याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊँगी क्योंकि उनको रुचि नहीं थी, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन वो फिर भी काम कर पा रहे थे। वो यज्ञ के ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड थे, सब बातों में एडमिनिस्ट्रेशन में, पालना में, सब में गुड थे, अच्छे थे। भले कलयुग की बातें नहीं जानते थे, तो मैं भी अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि मुझे भी ऐसे रहना है। तो हम सब ये दृढ़ता से संकल्प लें कि परिवर्तन करना है, अपने देखना मेरा, सुनना मेरा, बोलना सारा परिवर्तन हो जाए, ताकि हमारी जो भी कमियाँ हैं वो कमाल में परिवर्तन हो जाए। ये हमें प्रयोग करना है कल कि कमी कैसे कमाल बन जाए। ओम शांति। आज की
विषय है आध्यात्मिकता की से ही सदा खुशी अनुभव होती है। ये हम आप सबको कहेंगे कि आध्यात्मिकता की शक्ति देता है। आप हम सभी का परम प्यारा शिव परमात्मा पिता, So जिसको सदा he is always called as सुखदाता, bestower of happiness, bestower of peace, ज्ञान का दाता, bestower of knowledge, bestower of powers, जो हमारा बाप दाता है, सर्व प्रकार से खुशियां देने वाला। तब हम सवाल पूछते हूँ, गम किस चीज का? आप कहेंगे जीवन में गम आता, और हम सवाल करते गम किस चीज का, किस बात का गम करते? शिव परमात्मा पिता, जिसको आप महिमा में गाएंगे, तू सुख दाता हो, शांति दाता हो। कभी ऐसे नहीं कहा तू दुख दाता हो, गम दाता हो, कहा है क्या? तो दाता हमें देता है सुख, खुशी, प्यार, शक्ति, सर्व के लिए वो दाता है। ऐसे नहीं कि वो किसके लिए दुख दाता है, किसके लिए सुख दाता है, नहीं। ये दुख सुख का कारण मनुष्य अपने आप है। उनका कारण ये है कि मनुष्य ने अपने आप को भुलाया है, मैं कौन हूं और मैं किसका संतान हूं। ये भुलाया है और मान लिया है मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बहू हूँ, पति हूँ, ये हूँ, तेरा मेरा ऐसी। तो ये सब जो अपनी अपनी मन की रचनाएं रची है, उस सब रचनाओं में साथ में दुखों का अनुभव कर रहे हो। मैं आप लोग से पूछती हूँ, ये सृष्टि चक्कर है जिसके अंदर ये एक प्रकृति का नियम है, दिन पीछे रात, रात पीछे दिन। तो पहले इसी पर ही गम करो, हे रात तू आती क्यों हो, हे दिन तू सदा क्यों नहीं रहते हो। कभी करो, होगा? नहीं। तो योगी के लिए कहा ही है, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि, ये प्रकृति का नियम है, सो होगा ही। जो होना है होगा ही, टाइम अनुसार सब होता ही है। तो हम किस चीज का करते, किस बात का? तब कहा गम होता अपने अज्ञान से। गम होता है मूल, जब अपने मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो नहीं पूरी होती तो गम अनुभव करता है। तो इच्छाएं भगवान की देन नहीं है, परंतु इच्छाएं मनुष्य की अपनी स्वयं की अज्ञानता है। जब इच्छा नहीं पूरी होगी तो अंदर ही अंदर मन उदास होगा। तो इच्छा ने उदास बनाया, उदास माना गम का दास बने। हम उदास को कहती हूँ गम का दास बन।
पर ऐसी इच्छा ही क्यों करो जो दास बनो। इसलिए हमें नेचुरल सब कुछ अनायास ही मिलता है। ये तो कर्मों की देन है। कोई गरीब है, कोई शाहूकार है। जैसे देश है, वैसे कलर्स है, वैसे ये प्रकृति की देन है। इसलिए मनुष्य के अंदर जो देह अभिमान है, तो देह मान के कारण वो चाहता है ये भी मेरी इज्जत करे, ये भी मेरी इज्जत करे, ये मेरा मान रखे, ये है। तो ये जो मान शान इज्जत आदि मांगता है, इच्छा करता है, वो कहाँ उनकी कोई ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो बड़ा गुस्सा लगता है। ये कौन है जो मेरी ऐसी नहीं सुनता है, ये क्या है। ये सब मनुष्य की जीवन में अपनी प्रवृत्ति में सब चलता। बच्चे हैं, कभी कैसे कभी कैसे। ऐसे ही समाज में भी ऐसे ही चलता। ऐसे ही प्रकृति में भी कभी गर्मी कभी सर्दी है। कोई कहते हैं गम होता, मैं कहती हूँ पहले इसी बात का मुझे जवाब दो। तुम जन्मा, जब तुम जन्म लिया, क्या तेरे हाथ में है क्या कि युवा न बनो। प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है वो बड़ा होगा, वो जरूर युवा होगा। युवा के बाद वृद्ध होता, वृद्ध के बाद वानप्रस्थ होता, तो वानप्रस्थ के बाद मृत्यु होता। नियम अनुसार तो सब यही है। हाँ, वो कर्मों का हिसाब किताब है। कोई सडनली बचपन में ही शरीर छोड़ता और कोई बड़पन में शरीर छोड़ता, परंतु जिस आत्मा ने ये शरीर लिया है, कहते हैं जैसे सांप खाल छोड़ता, वैसे आत्मा अविनाशी है। एक खाल लिया, नहीं लेता है, पुरानी छोड़ता है। ये हिसाब कोई जल्दी छोड़ता है और कभी कोई बड़ा होके बाद जब बूढ़ा होता है तो छोड़ता है, पर छोड़ना तो है ही ना। सिंध में एक सितंबर को थी जन्मी, कान्हा भक्ति दाद के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। You check your email. Today we have sent out all the details of our global party, which will be coming up on 16th, 17th and 18th of January. So please look at the email carefully. और आप अपने ईमेल को भी देखें। आज ईमेल में ग्लोबल भट्टी के जो भी डिटेल्स है वो ईमेल में भेजी है। उसमें जो मटेरियल चाहिए जो भी है वो सब कुछ उसमें भेजा है। और कल शिरीन बहन साथ में होगी हमारे, और वो भी एक बार हमें सब बताएंगे। And also in Avyakti Parivar, we will be following 3 days schedule which has been given. और अव्यक्ति परिवार में भी हम तीन दिन इस भट्टी को रखेंगे। Like transmission time, because it's everywhere it's different timings. So we will be putting together according to our Eastern time. ईस्टर्न टाइम के हिसाब से हम इसका टाइम टेबल या स्केड्यूल कहो वो बताएंगे, कल आपके साथ शेयर करेंगे। So please be with us. And now set the ओम tone. शांति। तो मैं सीधा होमवर्क पर जाऊंगी और कल तपस्या के लिए बाबा क्या कह रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाबा ने कहा है कि जैसी circumstances है,
तो उस हिसाब से तपस्या बहुत ज़रूरी है। So let's look at the tapasya point for tomorrow. I think it's very important तो that कल की तपस्या की पॉइंट जो है वो देखेंगे। to, कल के लिए होमवर्क पॉइंट है तपस्या माना जो तपस्या अर्थात देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। इसका अर्थ क्या है? अगर किसी को तपस्या का अभ्यास करना है तो उसके लिए क्या इसका अर्थ है? माना तपस्वी आत्मा जो है वो साक्षी दृष्टा है और चलते फिरते अगर उसका किसी चीज के साथ संबंध नहीं है तो वो देखेगा लेकिन नहीं देखेगा। अगर कोई बात उससे रिलेटेड नहीं है तो वो सुनेगा लेकिन नहीं उसको अंदर नहीं समाएगा। तो ये उसकी स्टेज होगी। और इसके वजह से ये इसके लिए जो संस्कार की आवश्यकता है तो ये संस्कार उस तपस्वी आत्मा को समझ में आएगा कि उसमें एक ज्ञान होगा, विजडम जिसको कहते हैं, बाबा कहते हैं ना वाइज होगा बहुत। तपस्वी आत्मा मन और बुद्धि को बहुत साधारण बातों में नहीं फंसाएगा। उसको ये स्मृति रहेगी। ये पॉइंट बाबा कह रहा है कि उसको वो स्मृति रहेगी कि जो कुछ वो देख रहा है या सुन रहा है वो आत्मा में धारणा हो रही है उसकी। तो अगर वो व्यर्थ सुन रहा है या व्यर्थ देख रहा है तो जो आत्मा में कुछ अगर व्यर्थ संस्कार है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और व्यर्थ अगर है तो उसकी क्षमता तपस्या करने की क्षमता को वो कम कर देता है। तो ये गहरी समझ उस आत्मा को होगी। तो कल के लिए यही प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट के लिए 24 टाइम्स या जितनी भी बार आप कर सकते हैं 3:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कि हम 10 मिनट यही भाव से योग करेंगे। और एकाग्रता एक नामी एक बाबा से जुड़े रहना, एक रस स्थिति सदा स्थिर रहना, एक की याद में, एक स्थिति में, साक्षी दृष्टा स्थिति में। तो अवेयरनेस माना कल क्या स्मृति हम रखेंगे? कल की स्मृति होगी ये इस स्मृति आप अपनी स्मृति को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये बस एक एग्जाम्पल उदाहरण की तरह दे रहे हैं। और अगर हम सब सेम करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको मुरली से कुछ अच्छा लगता है तो आप वो यूज करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन आपको 10 मिनट उसी स्थिति में रहना है। तो इस स्थिति में आपको ये सोचना है कि मैं साक्षी दृष्टा स्थिति में हूँ और जो बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए सदा ये स्मृति रहे कि जो कर्म मैंने किया दूसरे जो मुझे देख रहे हैं वो भी वही करेंगे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। So in the stage of a detached observer, we will have this awareness that whatever we're going to do when we come out of our tapasya, others will see and automatically do the same. And then in the evening, of course, we'll do our chart. Remember to balance your head and your heart. Describe that stage of being a detached observer. और फिर शाम को आप अपने दिल दिमाग को एक की याद में रखकर उससे आप एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो अभी हम बाबा के रूम में जाएंगे। This is a very special evening because we are going to be in a very special Baba's room. And so let's experience Baba's room in Astana, Kazakhstan. Now, कजाकिस्तान आपको ईमेल शायद मिला होगा मधुबन रोज से, जिसमें सुधाबा ने बताया कि
कज़ाकिस्तान जो है ये रशिया एरिया में आता है जहाँ सुदाबेन है और वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुआ है 2 दिन के लिए। पहले थोड़ा शांत था लेकिन फिर बहुत उसका इंक्रीज़ हुआ, वॉयलेंस भी हुआ और बाबा के घर से काफ़ी नज़दीक है और अ, यहाँ पर 25 साल पहले बाबा का सेंटर स्टार्ट हुआ था और 70 रेगुलर बीकेज़ हैं और 3 बीके सेंटर्स है यहाँ पर और सबसे पुराना सेंटर है इस स्थान में जो जो उस कंट्री का कैपिटल है आमटी वहाँ पर और इस समय अमिती जो है वहाँ पर बहुत वॉयलेंस हो रहा है, बहुत जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस रास्ते पर, जिस रोड पर बाबा का सेंटर है, वहाँ पर भी हो रहा है। तो हम बाबा के रूम में वहाँ जाएँगे। Let us use this opportunity to radiate Sakash from the Baba's room that we will be experiencing to our brothers and sisters in the whole country. तो यहाँ बैठकर हम प्रकाश देंगे संपूर्ण देश को, स्पेशली वहाँ पर अपने भाई-बहनों को। ना कुछ हो रहा है और उस समय हम शांति में बाबा के रूम में जाकर ब्रह्मा बाबा की जो विज़डम है उससे कनेक्ट करके बाबा कैसे दिखता, बाबा कैसे सुनता और उसके परे जाकर के प्रकाश देने की सेवा करेंगे। Let's follow the Father. And so we will be following the Father in his wisdom. So we will follow Baba, follow Father Brahma's ये wisdom. पॉइंट ऑलरेडी बताई है कि ब्रह्मा बाबा की ये बहुत विशेष विज़डम थी कि वो कोई भी ऐसी बात को ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते थे जो उनके काम की नहीं थी। न जानना चाहते थे, न देखना चाहते थे और उनको सदा ये स्मृति होती थी कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर बच्चे स्वतः ही करेंगे। बाबा के रूम में चलते हैं। Sakash to all the brothers and sisters of that country.